नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। टिकरी बॉर्डर से किसान आंदोलन से जुड़ी आपको पल पल की हम कवरेज ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसानों की दुनिया में कितने वो रंग हैं। जिस रंग में अब किसान रंगा है, वाकई पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। दरअसल बायकाट गोदी मीडिया का भी हो रहा है। आपने कभी सुना होगा जब जिक्र होता था कि गोदी मीडिया क्या है, लेकिन किसानों ने इसे बेनकाब किया है। पूरे तरीके से अब खुलकर वो चीज़ें ओपन हुई है और इस गाड़ी के माध्यम से इस टिकरी बॉर्डर पर शुरू से लेकर एंड तक, जहां पर ये हाईवे के ऊपर पूरा एक 15 किलोमीटर तक किसानों के पूरे काफिले यहां पर जमे हुए हैं, तो उन तमाम लोगों के बीच में ये प्रचार किया जाता है इस गाड़ी के माध्यम से। वी आर ए नॉट टेररिस्ट, वी आर ए फार्मर, क्योंकि यही वो मीडिया था जिसने ऐसे चंद चैनल हैं, उन मीडिया कॉरपोरेट घरानों के हैं जिन्होंने किसान को बदनाम करने की बहुत हद तक कोशिश की, मगर किसान इतना जागरूक है। यही वो मीडिया था जिसने किसान को अनपढ़ तक बताया, गवार तक बताया, न जाने क्या क्या। बंद स्टूडियो से एक दफ्तर, उस दफ्तर से बैठकर जो व्यक्ति कभी किसान के खेत में पहुंचा ही नहीं है, उसे यहाँ तक पता नहीं है गेहूँ कैसे बोई जाती है, कैसे उसमें पानी डलता है, यूरिया डीएपी कब यूज होती है, सचमुच गेहूं है वो कैसे पैदा होता है, कैसे उसका आटा बन जाता है, कैसे रोटी बन जाती है। तमाम चीज़ें उन दफ्तरों में बैठे, ऐसी रूम में बैठे लोगों को पता तक नहीं है। और वो लोग ऐसी स्क्रिप्ट की कहानी घड़ते हैं कि दुनिया में उस अन्नदाता को कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि दुनिया वाले सोचकर हैरान हो जाते हैं। मगर अब उनकी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। अब यहाँ पर वो लोग भी छुप छुप कर कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग करते नजर आते हैं, लेकिन किसानों को देखकर उनकी सांसें फूल जाती हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो लगातार इस गाड़ी के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। सर, क्या आपका नाम है, क्या मुख्य एजेंडा, क्या लगता है वाकई ही गोदी मीडिया का बायकाट सही था? सर, हमारा यहाँ पर आने का जब आए थे हमें मालूम था हमारी लड़ाई पहले गोदी मीडिया से है, उसके बाद सरकार से है। जो गोदी मीडिया जो प्रचार कर रहा है हम आतंकवादी हैं, वक्फवादी हैं, हम पहले इसीलिए हमने गोदी मीडिया का बायकाट किया। और मैं जनता से ये भी अपील करना चाहता हूँ, गोदी मीडिया का तो बायकाट किया है, जो जी न्यूज़ के जो भी सारा पैकेज है वो भी हम सारे भाई डिलीट करवा दें उसको। सर, मगर मैंने देखा है, आप कह रहे हैं कि आतंकवादी तक कहा किसान को, लेकिन यहाँ तो किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली पे मैंने तिरंगे लहराते हुए देखे हैं। तो टेररिस्ट कहाँ से आ गया? वो तिरंगा क्यों इतना प्यार करता है तिरंगे से किसान को? कोई आतंकवादी तिरंगा लहराएगा? कभी भी नहीं लहराएगा। आपको यहाँ पर कोई आतंकवादी दिखता है? कोई आतंकवादी नहीं है यहाँ पे। हम फार्मर हैं, वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर फार्मर। ठीक है सर, आप कैसे देखते हैं, किस हद तक आपको लगता है, आपको कभी उम्मीद थी कि जब किसान पर वक्त आएगा और हमारे देश का मीडिया, चौथा स्तंभ जिससे हम उम्मीदें रखते हैं कि वो आवाज़ उठाए, जब सरकार बहरी हो जाती है, जब सरकार इतने नशे में चूर होती है, जब सुनता नहीं है, यही मीडिया उसे होश में लाता है कि जनाब आप जागिए, देश की सत्ता में रह रहे हैं आप, जिसमें उसमें जनता बहुत परेशान है? नहीं, मीडिया तो पहले से ही हम देख रहे हैं। मेरे को ठंड लग गई, निमोनिया हो रहा है, तो मेरा गला खराब है। पहले से ही जो मीडिया है, हमने तो 2-1.5 साल से टीवी कोई भी ये आज तक जी न्यूज़ ये चैनल नहीं देखते, क्योंकि इनको रटा रटाया जो सरकार बोलती है वो ही सारा दिन उन्होंने बोलना होता है। क्योंकि इनके जो बड़े मंत्री हैं, घराने हैं बड़े, उनके ही चैनल हैं जी न्यूज़ वगैरह, आज तक वगैरह, तो इसलिए हम तो ये देखते ही नहीं हैं। अच्छा हुआ हम आपको भी देखा तो हमने सोचा कोई आज तक बड़ा तो नहीं है, तो भैया आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हो, किसानों की आवाज़ उठा रहे हो, अच्छी बात है। आप यहाँ सही किसानों की कवरेज ले रहे हो। सर, दुख होता है कि हम जैसे यूट्यूबर क्यों पैदा होते हैं? अगर देश का वो चौथा स्तंभ अपना ड्यूटी निभाता अच्छे से, उसे क्या गुरेज है? उसको अगर ये आवाज़ बोल देनी चाहिए कि जब किसान का, देश का किसान इस चीज़ को पसंद नहीं करता है, हम इस चीज़ को नहीं लेना चाहते, तो क्यों थोप रहे हैं ज़बरदस्ती इन कानूनों को? जब देश का बात तो किसान के लिए है ना, जब किसान ही राजी नहीं है तो सरकार बार बार क्यों ये इसके प्रॉफिट गिनाती है? सर, सरकार हमें कोई भी गिफ्ट देगा, जब मैं चाहूँ मेरे को गिफ्ट चाहिए ही नहीं। हाँ, तो फिर हम पर क्यों थोप रही है सरकार? ये कॉर्पोरेट घराने, अडानी अंबानी, ये इनको फायदा पहुंचाना चाहती है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब से इनकी प्लानिंग चल रही है खेती को कैसे हथियाया जाए। जब अभी बच्चे को खिडौना लेके दे दिया, ये बहुत अच्छा है खिडौना, इसे तू ले लो बच्चा, तो बच्चा ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਖਿਡੌਣਾ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਪ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਗੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ नहीं कर देगी सरकार। सर, आपको लगता है कि यही सरकार जो डिंडोरा पीट रही है इन कानूनों को प्रॉफिट गिनवाने के नाम पर, उसका लॉस नहीं बता रही है? सरकार
की जुबान क्यों नहीं चलती, वो ये कहे कि हम किसान को अच्छा सब्सिडी पे बीज उपलब्ध करवाएंगे, उसको अच्छी स्प्रे देंगे, उसको अच्छी सब्सिडी और यंत्रों में देंगे ताकि किसान साधन संपन्न हो सके। ये चीज़ें सरकार के पास नहीं है सर जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 300 ਰੁਪਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਸੀ ਉਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 600 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। 702 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 600 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ 590 ਰੁਪਏ प्रॉफिट कमा रही है। सानू कहते थोड़ी दुगनी करनी साड़ी चाहिए नहीं, हम मांगते नहीं, हमें किसी भी चीज़ में सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। हमें सब्सिडी क्यों दे रही है सरकार? सब्सिडी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे और सब्सिडी सारी फायदा तो सरकार यही करके सत्ता में आई थी ना कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। हाँ, की तो नहीं ना फिर सरकार ने, उल्टा और नया पंगा लेंगे। मोदी सरकार ने कहा सी काला धन वापस लेके आऊं, रातों रात उन्होंने नोटबंदी करी, GST लाई, सारे संसार ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆਗਾ। ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਜੱਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, जट अड़े रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप गौर करके देखिए, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, किसान को जो एक जहर तक की अगर बात करें, क्योंकि जहर का छिड़काव यानी कि स्प्रे कीटनाशकों का छिड़काव किसान करता है, उसमें भी सरकार के पास तसल्ली नहीं है कि इस देश के अन्नदाता के लिए जो स्प्रे दी जाती है साली वो भी डुप्लीकेट आ रही है। अब देश की सरकारें इस किसान का भला कहाँ चाह सकती है जो आप उसे जहर तक ओरिजिनल नहीं दे सकते। आप कल्पना कीजिए इन बिलों से, इन कानूनों से देश के किसान को कितना फ़ायदा होगा। बहुत गौर की मंथन की बातें हैं। अब इन सरकारों के गले को दबाने का काम किसान ने किया है। आने वाली सत्ताधारी पार्टियां इस बात को दिमाग और जहन में ज़रूर रखेगी कि देश का अन्नदाता अगर खुश है तो सब कुछ है, अगर वो खुश नहीं है तो आपकी सत्ता पे बैठने का भी आपको और उस मलाई को चाटने का, खाने का भी कोई हक नहीं है। टिकरी बॉर्डर से लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। आपसे भी गुजारिश है, आप भी मन बनाइए, उठिए, टिकरी बॉर्डर पर पहुंचिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस तीर्थ में आकर आप भी सजदा कीजिए। आप देखेंगे इस किसान की दुनिया को देखकर हैरान रह जाएंगे। दुनिया में आप चाहे कितने भी बड़े तीर्थ पे गए, मगर ये सबसे बड़ा तीर्थ। आप उठिए, आइए, किसान का साथ दीजिए। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।